दोस्तों नमस्कार। आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी है, अपने पोर्टल से जो काम करते हैं और हर महीने रेगुलरली जो अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट के कमीशन में हर महीने कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 महीने से मिल रही है। बार बार बताने पर भी कोई भी जवाब नहीं मिलता है। ना ही एफआई के द्वारा जो ग्रुप बनाया गया है उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। वो लोग कॉर्पोरेट बेसिस को के ऊपर डाल देते हैं कि आप अपने कॉर्पोरेट बेसिस से बोले। कॉर्पोरेट बेसिस को कुछ पड़ी ही नहीं है। उनके जो कर्मचारी है वो ना तो फ़ोन रिसीव करते हैं, ना ही कोई सही ढंग से जवाब मिलेगा। अगर उनसे बात करेंगे तो वो बोले मेल करो। जिस मेल आईडी का नंबर दिया है, हर कंपनी की बात अलग अलग है। हमारा जो कॉर्पोरेट बेसिस है उसकी हम बात करते हैं। मेल आईडी पे 2-3 बार मेल किया, लेकिन आज तक कोई रिवर्ट बैक उनका नहीं आया इस रिलेटेड। पिछले महीने में जो कमीशन हुआ या जो जनवरी का भी कमीशन जो क्रेडिट हुआ है और फरवरी में जो भी कमीशन क्रेडिट हुआ है, अभी तक ये था कि हर महीने रेगुलरली उसका मेल आ जाता था। लेकिन पिछले 2 महीने से तो मेल भी नहीं आना बंद हो चुका है, ताकि रिपोर्ट हमें पता ना चले और ये गड़बड़ी हो रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वापस वही एक मैटर पे लेके आपके आ रहा हूँ कि जो बीसी काम करते हैं उसके कमीशन में जो ये चीज़ हो रही है। बीसी के पास ना तो कोई, जो फील्ड के बीसी की बात करते हैं, जो फील्ड में जो बीसी है उनके पास ना तो कोई कॉरपोरेट कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग अगर रिप्रेजेंटेटिव, उनके ना तो नंबर है, ना ही कॉन्टेक्ट नंबर, ना ही मेल है, ताकि उनको उसी डिपार्टमेंट को कॉल करें ताकि उसकी जानकारी में, जैसे कमीशन रिलेटेड हो, एपीआई रिलेटेड हो, तो ऐसे एक नंबर होने चाहिए। चाहे कि एफआई डिपार्टमेंट की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, तो वहाँ पर भी किसी का नंबर नहीं है। जहाँ पे भी बात करते जो भी कर्मचारी होंगे उनको भी उतना जानकारी नहीं होती है, तो वो भी कॉर्पोरेट बीसी को डाल देते हैं। बीच में कॉर्पोरेट बीसी रखने का मेन मकसद शायद यही लग रहा है कि हमारे जो डायरेक्ट बैंक से जो कनेक्ट होना चाहिए वो डायरेक्ट ना होके वाया वाया हो जाए, ताकि उनके ऊपर उतना प्रेशर ना आए। आज पिछले 3 महीने से लगातार देखा जा रहा है जो कमीशन रिपोर्ट जो जनरेट हो रहा है और जो कमीशन खातों में क्रेडिट हो रहा है। तो आपकी अलग कंपनी हो सकती है, तो आपको एक बार चेक कर सकते हैं। बार बार वीडियो उसी तरह के का बनाया गया है, तो इसके रिलेटेड भी अभी वीडियो बनाया कि फरवरी में आपने कितना काम किया, उसको कैसे चेक करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप एक बार जाके अवश्य देख लें, ताकि आपको जो ये रिपोर्ट जनरेट हुआ है या जो कमीशन आपको मिलेगा उस पर जो भी आपकी कंपनी अगर मेल भेजती है या नहीं भेजती है तो आपको पता चले। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं, जो रिपोर्ट पोर्टल ऊपर लिखा है अपने पोर्टल के ऊपर, यहाँ पर जाने के बाद मुख्यतः जो कमीशन में जो गड़बड़ी देखने को मिल रही है पिछले 2-3 महीनों से, वो अकाउंट ओपनिंग, पीएमजेजेबीवाई, एसबीआई, इन्हीं के अंदर ही आ रहा है। और बीसी को ना तो कोई सैलरी है, उनको सारे खर्चे निकालने होते हैं, चाहे कैश हैंडलिंग हो गया, अपना ऑफिस एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पर जाने के बाद एक बार फिर से वापस कैप्चा कोड डालने के बाद आप भी अपना एक बार अवश्य चेक करें और अपने कॉर्पोरेट बेसिस से बात करिए अगर आपका भी कम है तो। यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा। तो ये पोर्टल ओपन हो चुका है जहाँ पे अपना रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो मिसलेनियस में जाके यहाँ पर हम पहले पीएमजेजेबीवाई एसबीआई को देख लेते हैं। हालांकि इसके रिलेटेड मैं वीडियो 2 दिन पहले ही बना चुका हूँ, अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगा। एक बार जाके आप अवश्य चेकआउट कर लें, देख लें, ताकि आपको हर महीने इसी तरह से रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा, या हर पर डे का भी रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि आपने कितना काम किया, लेकिन डे एंड होने के बाद दूसरे दिन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पीएमजेजेबीवाई डाउनलोड हो चुका है। अब पीएमएसबीवाई को डाउनलोड कर लेते हैं। सिस्टम से हम जो एपीआई का काम करते हैं, जो एपीआई जो हम रेगुलरली सिस्टम से जो अपलोड करते हैं, उस पर भी हमें किस तरह से कमीशन मिलेगा उसके रिलेटेड भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि एपीआई जनरेट होने के बाद दूसरे महीने उसका कमीशन नहीं आता है। अब हम यहाँ पर
अकाउंट ओपनिंग के बारे में भी अकाउंट ओपनिंग का रिपोर्ट भी डाउनलोड कर लेते हैं ताकि जानकारी मिले। तो 29 फरवरी तक का हम 1 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक का ये जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर लेते हैं। और मैंने जो एक्सेल सीट कमीशन का जो कल ग्रुपों में आया था वो तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा ही हूँ। तो ये रिपोर्ट डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अकाउंट ओपनिंग का है उसमें थोड़ा टाइम लगता ही है। तो ये ओपन हो चुका है, यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं, डाउनलोड हो चुका है, अभी इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे डीएसए सर्विस हब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पे जाके क्लिक अवश्य कर ले ताकि बीसी रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, आपको लाइव जानकारी सभी जानकारी अच्छी तरीके से मिलती रहे। तो ये डाउनलोड हो चुका है, हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे मैंने नॉन बीएसबीडी अकाउंट ओपन किए हैं जो कि 23 अकाउंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर 23 अकाउंट है जिसमें लास्ट वाला जो अकाउंट है वो प्री रेक नहीं कराया था, एंडिंग डेट में खोला गया था इसको। तो ये फ्री रेक होने में 26 तारीख को खोला था लेकिन ये फ्री रेक होने के लिए रह गया था। तो मान के चलिए 22 अकाउंट मैंने ओपन किए थे जो सारे फ्री रेक करके ब्रांच में सबमिट करा दिए थे। अब पीएमएसबीवाई की बात करते हैं तो ये पीएमएसबीवाई का भी जो रिपोर्ट है उसको हम देखते हैं। ज़्यादातर पीएमएसबीवाई पीएमजेजेबीवाई उसमें उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अकाउंट ओपनिंग है, जो हम अकाउंट ओपन करते हैं उस पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है कमीशन में। और ये क्यों होता है इसका कोई अभी तक जवाब नहीं मिला। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं मैंने 28 पीएमएसबीवाई ओपन किए थे तो 22 अकाउंट नॉन बीएसपीडी वो भी 2000 वाले, और 28 पीएमएसबीवाई और 18 पीएमजेजेबीवाई होगा। तो ये भी डाउनलोड हो चुका है। आइए चलिए इसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 19 अकाउंट है, उसमें से सारे के सारे सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो 29 मतलब 22, 28 और 19। अब चलते हैं हम हमारे जो कमीशन रिपोर्ट कल जो बैंक द्वारा जो एक्सेल सीट बनाया गया है उस पर हम चलते हैं और बात करते देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ उसको। तो ये पूरे इंडिया लेवल के सारे बेसिस का जो कमीशन है वो रिपोर्ट इस तरह से हर महीने जनरेट होता है, ग्रुप में आता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब मैं सीधा अपने कोड पे क्लिक करता हूँ। ये करने के बाद यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करता हूँ।
तो देखिए यहाँ सीधा सीधा मेरा ये रिपोर्ट आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर नाम से लेके सब कुछ। अब इसको हम देखते हैं। तो आरडी एफडी में तो सही है, आरडी एफडी का कमीशन जो है वो सही बैठ रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं नॉन बीएसबीडी अकाउंट, जो यहाँ पर साफ साफ अक्षर में लिखा हुआ है नॉन बीएसबीडी अकाउंट, जो कि यहाँ पर मैंने 11 यहाँ पे दिखा दे रहा है। मैंने एक्चुअल टोटल 23 खोले थे, जिसमें से एक फ्री रेक करना बाकी था, और इसका कमीशन 600 रुपये बना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा 22 अकाउंट का गैप दिखाई दे रहा है। अब वो 22 अकाउंट का गैप क्यों है, क्या है, वो कॉर्पोरेट बीसी बताएंगे तो ही पता चलेगा, या बैंक द्वारा कोई जानकारी मिले। लेकिन कोई ऐसे नंबर नहीं होने की वजह से हम किसी को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। अब देखिए यहाँ पर 28 PMSBY थे, तो यहाँ पर 27 दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो अमाउंट है वो 27 है, इसका 27 रुपीज़ बना है। 19 PMJJBY था, जो कि 18 हुआ है। तो वो तो मान के चले कि एक बंदे का बाकी रह गया था फ्री रेक होने का, तो वो एक गैप ठीक है। लेकिन जो अकाउंट ओपनिंग की मुख्यतः बात है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है। तो आप भी अपना रिपोर्ट चेक करिए, पिछले नवंबर दिसंबर से लेके आगे का रिपोर्ट की तो बात हम बाद में करेंगे कि उसमें सही था या नहीं था। पिछले महीने जो आया था उसमें थोड़े अकाउंट ज़्यादा दिख रहे थे, लेकिन फिर भी जो नवंबर दिसंबर और जो फरवरी का जो कमीशन बना है वो काफ़ी, यानी कि 50% अकाउंट को माइनस कर दिया गया है, 50% अबव अकाउंट को। तो उतने का कमीशन अभी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके रिलेटेड हमें कोई ना कोई नंबर मिल जाए। हम लोग तो यहाँ पे बड़ौदा में है, यहाँ पर हेड ऑफिस भी है, फायर डिपार्टमेंट भी है, सारे डिपार्टमेंट इधर है, फिर भी हमारे पास कोई नंबर नहीं होने की वजह से हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कमीशन रिलेटेड कोई नंबर होना चाहिए, PMJJBY SBI API रिलेटेड सारे ऐसे नंबर जो है वो हमें मिल जाए। या अकाउंट ओपनिंग में जो दिक्कत आती है वो पोर्टल कौन बना रहा है, जैसे TCS का है तो उनका नंबर मिल जाए, ताकि हम उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके और बता सके। तो ये वीडियो बनाने का कोई मकसद यही था, आपको सिर्फ जानकारी देना था कि आप भी अपना अकाउंट में अगर इस तरह से गड़बड़ी हो रही है कमीशन रिपोर्ट में, तो आप भी चेक करिए। और किसी भी स्टेट में आप हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, तो आप अपने FI डिपार्टमेंट, अपने कॉर्पोरेट BC को बता सकते हैं, चाहे कोई भी किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी से आप जुड़े हैं, लेकिन बैंक से तो जुड़े ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो आप उनको बताइए और उनसे बात करिए, ताकि सभी का जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। और जितने ज़्यादा लोग इस मैटर पे एक्टिव होकर बात करेंगे तो बैंक के पास भी जानकारी जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जाते जाते हमारे DSA सर्विस हब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक अवश्य कर लें, ताकि BC रिलेटेड जो भी वीडियो बनाओ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।